بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, as you know that we have started the dars of tafsir from Surah Al-Fatiha, and so far we have done 3 surahs, very short surahs, Surah Al-Fatiha and then Surah Al-Ikhlas, and also known as Surah Al-Ikhlas, and last week we have done the Surah Al-Kawthar. The tafsir of Surah Al-Asr is the important Surah Al-Asr, which we are going to do today inshallah, with your help, with your concentration and your attention. As we know that Surah Al-Asr is the Quranic Surah number 103, and it has just 3 verses. If you include Bismillah ar-Rahman ar-Rahim as part of this surah, obviously it will be 4 verses of this surah, and it has been revealed in Makkah, as you know. ये सूरह सूरतुल असर है और ये 103 नंबर पर आता है और इसकी कुल आयतें बिस्मिल्लाह समेत 11 हैं और ये मक्के में नाजिल हुआ है और आज हम इसकी तफसीर का शरफ हासिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह ar-Rahman ar-Rahim, इसकी जो पहली आयत है सिवाय सूरह बराअत या सूरह तौबा के तमाम सूरतों की इब्तिदा में ये ताज सूरह कहलाता है। ये आयत हर सूरह की सबसे अहम और पहली आयत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट कंपैशनेट। इसका तर्जुमा बार बार कर चुके हैं, इसको बता चुके हैं कि यहाँ हम ये जो बाए बिस्मिल्लाह है इसका मतलब इस्तिआना है। हम अल्लाह के नाम से, उसके मदद से, उसके सहारे से हर चीज़ का आगाज़ करते हैं। वो अल्लाह के जो रहमान है, रहीम है। रहमान है इस एतबार से कि उसकी रहमत आम है, इस दुनिया में सबके लिए है, जबकि ये नाम जो रहमान है वो ख़ास है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो दूसरी सिफत इस आय करीमा में आई है, रहीम है। अल्लाह का ये नाम इसमें आम है, मगर इसमें जो सिफत है रहमत की वो ख़ास है मोमिनीन के साथ। और हमेशा हम अल्लाह के नाम से इसलिए शुरू करते हैं कि हमारा आगाज़ और अंजाम अल्लाह की ज़ात है। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारा सब कुछ उसकी ज़ात से है, इसलिए हम उसी का सहारा चाहते हैं, हम उसी के मोहताज हैं। और बंदगी का हक यही है कि हम अपने आप को उसका बंदा, उसका मोहताज करार दें और उसी को हम बेनियाज तसव्वुर करके उसी बेनियाज से अपनी नियाज का ताल्लुक जोड़ें। अब आइए, पहली जो आयत है बिस्मिल्लाह के बाद वल अस्र, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला असर की कसम खाता है। असर, इसको हम टाइम कहें या ज़माना कहें, हम इसकी तफसीर अभी आपकी खिदमत में बयान करने का शरफ हासिल करेंगे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, by the time indeed mankind is at a loss, इंसान खसारे में है। मैं जानबूझकर लफ्ज़ खसारा को पेश कर रहा हूँ इसलिए कि खुसरान से ये जो लफ्ज़ खुस्र है उसी मफहूम को अदा कर रहा है। अब जरा देखिए कि अल्लाह ने कसम खाई है, तो ये जो वाव है ना, ये वाव, इसकी तफसीर से पहले हम चाहेंगे कि इस आयत करीमा के बारे में ये जाने कि ये जो आयत करीमा है वलास, इसमें अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है, मगर तफसीर से पहले हम इसकी थोड़ी सी फजीलत बताना चाहेंगे। इस सूरह की फजीलत क्या है? इसकी जो है बहुत सारी फजीलतें बयान हुई हैं, मगर मैंने यहाँ तबरुकन 5 अहम फजीलतों को आपके सामने पेश करने का इरादा किया है। पहली इसकी फजीलत क्या है? From the Sunni sources, it is reported that this surah holds a virtue regarding Imam Ali alayhi salam. ये सूरह इमाम अली अलैहि सलाम की शान में गोया नाजिल हुआ है, ये अहले सुन्नत की किताबों से साबित है। इसकी दूसरी फजीलत क्या है? This surah was so important and valuable amongst the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that whenever they met each other
they always recite, they used to recite Suratul Asr. And the third important virtue of this surah is that it has been stated that whoever recites Suratul Asr in recommended prayers, God, Allah subhanahu wa ta'ala, will illuminate and brighten his face and enlighten his eyes on the day of judgment, leading him towards paradise. इसकी बड़ी फजीलत है उसमें यह कि जो सूरतुल अस्र कोई अपनी मुस्तहब नमाजों में पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके चेहरे को शादाब करेगा, हशाश बशाश उसका चेहरा होगा, खिलेगा उसका चेहरा, और क़यामत के दिन जब उसका चेहरा खुशी से खिलेगा तो उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो सकते हो. It is the third virtue of this surah. The fourth one, it is transmitted from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that whosoever recites this surah, the ends of his affairs will be patience and obviously the patience and the successfulness. And he will be resurrected on the day of judgment with the companions of the truth. Ashab Sidq, jinko kaha gaya, companions of the truth. Who are there? The companions of truth. Ahlul Bayt. Obviously, Quran says in Surah At-Tawbah, Kunu ma'as-sadiqeen. Be with the truthful people. And the truthful people are those who never ever said a single lie. So these are only infallibles. The people pure and infallibles. And the fifth virtue of this surah is that this surah, Suratul Asr, is about recitation of this surah. It is said that Suratul Asr is recited over someone who has a fear. The fear will be temperature. It will subside. And it is recited over someone who is depressed. Sometimes people are depressed, and because of their all worldly affairs, people have a lot of problems, stressful life, depression, all these things. And this is the best cure for them, to recite Suratul Asr on that particular patient, so that he will get cured by these blessings of this surah. However, these 5 important points as the virtues of the surah, which we have already mentioned to you. Come to the tafsir of this surah. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, as we know that this verse is the important verse of all surahs except Suratul Tawbah. Alright. We seek help when we say Bismillah, means we are seeking help or support from Allah subhanahu wa ta'ala. The eternal power, all power. Rahman, Allah is Rahman, means Allah's mercy is for all in this world. While the name Rahman is dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala. And when we say Rahim, the name is very general and common name, but the attribute of mercy is only for mu'mineen, as we have already discussed on this. And the second verse of this surah is Wal Asr. Wal Asr means by the time. Allah is now taking oath of the time. The letter Vav is for an oath. Allah is the name of Allah. Allah is God, but when we say Wallahi, means by Allah subhanahu wa ta'ala. It means I swear by God. Shams means sun. Sun, right? When we say Washamsi, means just adding Waw, only Waw, the meaning will be I swear by the sun. Wal Qamari. We have a lot of oaths in the Holy Quran. So similar to that, when we say Asr means time, but when we say Wal Asri means I swear by time. So the important point is that Allah has shown in the Holy Quran
of all moments of time by morning. But before morning, he said, wal fajri, by the dawn, was subhi, by the morning, wal duha, by the midday. I swear by midday. Or wal asr, as we see here, by the evening time. Wal layl, wal layl means by the night. So, all moments of the time is being addressed, and Allah has sworn on them. Why is it? The question is that sometimes we take an oath with greatest names like Allah, we say Wallahi, right? Or the Holy Prophet's name, we say by Muhammadin, or by Ali, by great names. Even sometimes we take an oath of our parents. We say, by my parent, I swear God, I swear parent, right? We don't swear with similar, very cheap things, right? We don't say, I swear, for example, food. Breakfast, for example. I take an oath of breakfast, for example. We don't do that. But in Quran, we see there are many oaths with very simple and normal things. Wat-tini waz-zaytun, by fig or olive. Allah is swearing with these things, by these things. Or by morning, by evening, by day, by night. So for Allah, everything is its creation. For Him, there is no big, there is no small. Because He is the ultimate power. All power is Himself. So there is nothing in His vision, small or big. So why He mentions, based on the important topic that He wanted to deliver or transfer or convey to the human beings, He used the relevant things. For example here, wal asri means by the time. Because Allah, in the next verse says, Innal insana lafi khusr. Indeed, human beings are at the loss, right? At a loss. So because this time is actually the main asset of human being, and always human being in the status of loss, because every single second is reducing my life. क्लियर है ना बात? हर सांस मेरी जिंदगी से कम हो रही, मेरी मौत से मुझे करीब कर रही। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि तुम्हारी हर सांस तुम्हें मौत से करीब कर रही है। हम लोग बेवकूफ है ना, हम लोग बर्थडे मनाते हैं, कितने बेवकूफ हैं। एक साल हमारी जिंदगी का कम हुआ है, we lose one year and we celebrate. We lose 2 years, we again celebrate. Whenever we lose, we celebrate. While we should cry on that day because we have lost 1 year of our life. For example, अगर हमारी लाइफ की स्पैन जो है ना वो 70 years है, 80 years है, तो हर साल कम हो रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं हो रहे। तो कम होने पर खुश होता आदमी या रोता है? Yeah, realistically, हमें we should be upset of losing 1 year unless we have achieved in that particular time period, right? So all human beings, regardless of mu'min, disbelievers, kafir, infidel, or mushrik, every human being is in the status of loss. अब यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, खुस्र का वर्ड है खुसरान या loss. Never says in the status of damage. Allah khusr का लफ्ज़ नहीं कहता लफी दरर. दरर means harmfulness. Yeah? इन दोनों में फर्क क्या है? There is a huge, beautiful difference between दरर and खुस्र. खुस्र में इंसान का नुकसान ही नुकसान डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। जैसे आपके पास पानी है, जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे कम होता जाएगा। उम्र है, इस्तेमाल करेंगे कम होती जाएगी। मगर
जो जरर है ना वो डिफरेंट चीज है। जरर क्या है? डैमेज। हमने फर्ज करो एक कारपेट खरीदा, 100 पाउंड का कारपेट खरीदा, 1 महीने के बाद मार्केट में वापस हम ले गए बेचने के लिए। कारपेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कारपेट वैसे का वैसे ही है, सिर्फ यूज हो गया तो ये हो गया सेकेंड हैंड, ठीक है। अब उसकी प्राइस क्या है? अब वो 100 पाउंड नहीं दे रहे, वो उसकी कहते हैं वो 50 पाउंड देंगे। ये जरर हुआ, कारपेट से कुछ कम नहीं हुआ, कारपेट इस्तेमाल में आया मगर बेचने गए तो उसकी प्राइस कम हो गई, तो हमें नुकसान हुआ, हमें जरर हुआ। यहां जरर है, लॉस उस माना में नहीं, क्योंकि उसकी उस जो असल जो मटेरियल है उसमें कोई कमी नहीं आई है। कारपेट वही साइज है, उसका साइज कम नहीं हुआ, उसका रंग भी नहीं उतरा, उसकी क्वालिटी भी अपनी जगह पे है सेम। Just because it is been used and now it is not considered to be like new, brand new, the price is reduced now. So the price of that carpet is reduced. It is your darar, your loss. But that meaning is not for khus. Khus means you see the reduction of that particular material itself. हमारी उम्र खुद ब खुद चाहे हम कितने ही सेहतमंद हो कम होती है, एवरी सेकेंड हमारी उम्र कम होती जा रही है। दैट इज खुसरा। इसे जरर नहीं कहते। जरर क्यों नहीं कहते? जरर इसलिए नहीं कहते कि हमने हो सकता है उससे बेहतरीन यूटिलाइज करके फायदा उठाया हो। वी डिडंट लूज एनीथिंग आउट ऑफ आवर लाइफ विच इज बीन गॉन, नेवर कम बैक। ये वापस भी नहीं आने वाली। 1 साल कम हो गया, गया वक्त, कहते ना उर्दू में भी एक मिसरा है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, they never come, the time which is gone, never come back. So it is not darar, it is khusra, it is a loss, and that is not damage or harmfulness. Maybe you have earned out of that period of time a lot of reward. एक लम्हे में हमने खता की, बहुत बहुत गुनाह हमने ले लिया, या मुमकिन है कि 1 सेकेंड में हमने कोई अच्छाई की, नेकी की और हमें बहुत ज्यादा रिवार्ड उसका मिल गया। तो हमारा लॉस तो हुआ, उम्र तो कम हुई, मगर उसके बदले में जरर नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, उस तरह का हमें डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू से दरर एंड खुसरान। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन्नल इंसाना लफी खुस्र, नो वन कैन चैलेंज दिस, नो वन कैन चैलेंज दिस, नो। कुछ इंसान है जिन्होंने खुसरान नहीं किया, उनकी लाइफ कम नहीं हुई ना, हर एक की लाइफ कम होती। हर इंसान जो बच्चा है वो पैदा होता है तो लगातार एक खास लाइफ टाइम के साथ आता है और एवरी सिंगल डे इज रिड्यूसिंग इट्स लाइफ। किसी ने ख्वाब में देखा कि 2 है चूहे, एक काला और एक सफेद, ठीक है, और एक रस्सी है जो कुएं में है दरमियान में, तो एक काला चूहा और सफेद चूहा लगातार रस्सी को खा रहा है और रस्सी कम होती जा रही है। आंख खुल गई, आके पूछा कि इसकी ताबीर क्या है, कि वो जो रस्सी है ना वो तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लाइफ, और ये जो काला चूहा है ना वो रात है, सफेद चूहा जो है वो दिन है। रात दिन मिल करके तुम्हारी जिंदगी को खा है, reducing your life, so you're losing the lifetime. So everyone is in the status of loss, that is for sure. कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब जो बात है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब हम यहाँ पर थोड़ा असर की भी तफसीर कर ही देते हैं। असर जो है टाइम को कहते हैं, मगर इससे क्या मुराद है? What does asr mean? The term asr originally means to squeeze और compress. आपको पता है कि अरबी में जूस को कहते हैं असीर। क्या कहते हैं? असीर। असीर मीन्स उसको निचोड़ दिया गया है एक फल से। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन है या ऑरेंज है, ऑरेंज को अगर आप स्क्वीज करेंगे तो जो निकलता है ना, जो लिक्विड निकलता है ना, उसको कहते हैं जूस, राइट। तो असीर जो है उसका नाम हो गया अरबी में, बिकॉज इट इज बीन स्क्वीज्ड बाय squeezed a fruit and got this liquid out of it. So literally इसका माना क्या है असर का? To squeeze or to compress. जैसे हम काफी फाइल्स को मिला करके एक zip compress करते हैं ना उसमें डाल के, तो वैसे ये असर का माना वो है literally. But it is after later on it has been used for evening time. Evening time को क्यों असर कहा गया?
उसका लिटरली माने में क्या कनेक्शन है? स्क्वीजिंग, कंप्रेस. व्हाई वी से इवनिंग टाइम इज असर? Yes, a businessman sits on the table and calculate the whole job done by today is from morning till that time. वो पूरा समेट करके देखना चाहते हैं कि उसने क्या हासिल किया है, आज क्या उसने गेन किया है. यस, या फिर परिंदे जो बिखर जाते हैं इवनिंग के टाइम पे वापस, आप सोचते हैं अब बस हो गया, क्या करना हमें? वी हैव टू गो बैक टू आवर होम, राइट? ऑफिसेस जितने खुलती हैं, सुबह खुलती हैं, सब धड़ अंदर जा रहे हैं, और जैसे इवनिंग टाइम हो रहा, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू क्लोज देयर ऑफिसेस, गोइंग बैक टू होम. सो दिस इज समथिंग कंप्रेसिंग द लाइफ टाइम यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द मॉर्निंग. बिकॉज ऑफ दैट टाइम इज सो इम्पोर्टेंट कि कंक्लूड करना पड़ता है जो कुछ दिन में हुआ है. फाइनली असर के टाइम पे हम बैठ के चेक करते हैं, इसको असर का नाम दिया गया, इसीलिए असर का मतलब टू स्क्वीज, राइट? और इट इज बीन considered as the time itself. Generally कहते हैं टाइम. अब असर को जमाना भी कहते हैं. अब जरूरी नहीं कि वो जमाना पर्टिकुलरली इवनिंग टाइम हो, कोई भी जमाना, ठीक है? एनी एरा ऑफ द टाइम कैन बी नोन एज असर, ठीक है? तो इस एतबार से यहां पर अल्लाह ने जो कसम खाई है ना, तो सवाल ये उठता है कि why has God sworn by time? अब ये कसम जमाने की खाई है या टाइम की या असर की खाई है, तो यहां पर असर को किस पर्टिकुलर मीनिंग में अल्लाह ने लिया है, राइट? सो देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस. काफी मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इसकी असर की जो है उन्होंने मीनिंग बताई है. यहां पर अल्लाह ने इसलिए कसम खाई कि असर का ये माना है, बाज ने कहा ये माना है, क्या क्या है? तो कम से कम मैंने चेक किए तो 6 डिफरेंट शिया सुन्नी तफासिर में 6 इंटरप्रिटेशंस बताए गए हैं. किसके लिए? असर के लिए, टाइम के लिए. देयर आर वेरियस इंटरप्रिटेशन. नंबर 1, दिस इज ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इवनिंग टाइम. बाज ने कहा कि ये इवनिंग टाइम को अल्लाह ने इंपॉर्टेंस चूंकि उसकी है, और चूंकि हर इंसान कंक्लूड करता है अपनी लाइफ टाइम की, दिन भर की सारी एक्टिविटीज को, इसलिए अल्लाह ने वल असर कह के इवनिंग की कसम खाई है. इवनिंग में इंसान हिसाब लेता है ना अपना, सुबह से लेकर अब तक जो कुछ उसने किया है. ही इज सिटिंग टू काउंट डाउन व्हाट ही हैज डन एंड ट्राई टू फिगर आउट वेदर ही इज इन लॉस और इन प्रॉफिट. तो ये दोनों चीजें देखता है ना, तो अल्लाह ने भी इसकी कसम खाई. बास कहते हैं ना, ये बात नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह ने एक खास टाइम के लिए नहीं, सॉरी, बल्कि अल्लाह ने इसलिए इसकी कसम खाई कि जमाना खुद जो है इन जनरल वो बहुत ज्यादा अहम है. खुद जमाना, चाहे वो किसी भी जमाने की बात हो, टोटल जमाने में इंसान की हिस्ट्री में बहुत सारे लेसन्स होते हैं. Some interpreters says that it is referring to the entire time and the history of humanity filled with lessons of experience and impactful events and awakenings and all these things. तो अल्लाह ने कहा ज़माने की कसम खा के बता देते हैं कि इंसान क्या है? खसारे में, नुकसान में. तीसरी कुछ तफसीर उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह बताई गई कि ना, ये जो है टोटल हर जमाने की बात नहीं कर रहा अल्लाह. बाई टाइम कह के, वल असर कह के, खास अल्लाह के नबी का जो आखिरी जमाना ना, उसकी कसम खाई है. क्यों? इसे कि अल्लाह के नबी के जमाने में इस खसारे से बचने के भी जो सोल्यूशन है ना, वो भी अल्लाह के नबी ने बताया है. तो साल्वेशन भी अल्लाह ने इसी सूरह के अंदर अल्लाह ने भी बताया ना, इल्लल लदीना कह के वो बताया है. तो चूंकि एक पूरा पैकेज इंसान को साल्वेशन का भी सरकार ने दिया है, इसलिए सरकार की जमाने में द होली प्रॉफिट्स टाइम वाज मेंट बाय अस हियर. ओके, ये 3 बातें हो गई. चौथी बात क्या है? चौथी बात, बाज कहते हैं, बाज उलमा कहते हैं कि ना, ये वापस इसके असर की मीनिंग की तरफ चले जाओ. टोटल इंसान का जो लग़वी माना था ना असर का, क्या था? टू स्क्वीज और टू कंप्रेस. The total compressing of the human being's life is being meant by Allah subhanahu wa ta'ala by saying wal asr,
by the time is squeezed of your lives, every human being, खुलासा हर इंसान खसारे में है, ये उसका मतलब है। बास ने कहा ना, ये ह्यूमन बीइंग्स में जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, those who already understood the true meaning of life and those who know that how to use it in the best manner to have all the time benefits rather than loss. So asr से मुराद वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक, बाज लोग इस तरह कहते हैं। ठीक, यानी उन परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स की टाइम की कसम जो उन्होंने वेस्ट नहीं किया, भरपूर इस्तेमाल किया। इंसान तू खसारे में अगर तू ऐसा ना करे तो। वो जो 4 पॉइंट्स बाद में जो आएंगे। फाइनली बाज ने कहा कि ना, वल असर से मुराद असर की नमाज है। Allah is swearing by the prayer, afternoon prayer or evening prayer, इसमें मुराद है। अच्छा, क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है? कुरान मजीद में किसी और जगह पे भी अल्लाह ने असर की नमाज को अहमियत दी है, क्योंकि 5 नमाजों में जो मिडल में कौन सी नमाज आती है? कहिए, असर की। Asr prayer is in the middle of our 5 times prayer. You start from morning and then Dhuha prayer, these 2, and you do Asr, and after Asr again 2 prayers, Maghrib and come on, Isha. So in the middle, Asr is exists. So Allah has sworn by the prayer of Asr, not the time of Asr. सब ने ये बात कही है। और जो शिया जो मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने एक और भी ऐड किया है। यहाँ पर अल्लाह ने वल असर कह के इमाम ज़माना की कसम खाई। Imam of the time, by the Imam of the time. Why it is? Happened like this? Why? What was the reason? They said because Imam of the time is actually the perfect human being and the center point of all human beings, including jinns. They should all follow Imam. If they follow, they don't lose anything. If they don't follow, they definitely considered to be loser. So that's why Allah has sworn by Imam of the time. So these are the interpretations about Asr. But the question is, which one is the best? Which interpretation of Asr is the right one? Can you guess? आप अपनी तरफ से सोचें। हमने 6 + 1 7 बताया ना, तो 7 इंटरप्रिटेशंस में दी बेस्ट कौन सा वाला है? ये तो इमाम ज़मान का भी जाहिर सी बात है, अभी कोई भी बोले तो वो सही तो है, गलत तो नहीं है कोई। But which one is the best? Yes? The time of evening. The time of evening. Yes. Look, all above interpretations are the right ones. कोई उसमें गलत नहीं है, ठीक है? कोई भी इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है। और इसलिए बस उलमा कहते हैं क्यों हम एक को ले एक को छोड़ दें, सबको हम कलेक्टिवली कबूल कर सकते हैं। कलेक्टिवली maybe Allah has meant all these interpretations by swearing as wal asr. वल असर से मुराद ज़माने की कसम, नमाज असर की कसम, इवनिंग टाइम की कसम, या रसूलुल्लाह के ज़माने की कसम, या इमाम ज़माना की कसम। एवरीथिंग कैन बी इंटरप्रेटेड, कोई इसमें गलत नहीं है। लिहाजा हम किसी एक को डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, उसमें से बेस्ट क्या है? ऑब्वियसली नंबर 1 एज मुफस्सिरीन, द करंट मुफस्सिरीन आयतुल्लाह नासिर मकारी शिराजी ने और आयतुल्लाह क़राती ने फरमाया कि द बेस्ट इंटरप्रिटेशन इज द एरा ऑफ द होली प्रॉफिट एंड इमाम ज़मान। दिस इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वल असर। ठीक है, अभी हम वल असर तक ही आए हैं। अब आगे इन्नल इंसाना लफी खुस्र। Human beings, whether they like it or not, they are in the status of, come on, loss. इसको एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ हम समझें। अच्छा, खुस्र क्या है मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। We don't want to go back to the same thing which we already done.
राइट? अब ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो है इसकी तरफ तवज्जो करें. ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. One of the wise men says that I have learned the meaning of this surah through a person who used to sell ice cubes. आपको पता है कि अरब में ice cubes आज भी बेचते हैं वो लोग मार्केट में लाके ना ice cubes बेचते हैं because people they don't have big fridges in their homes. They get the ice cubes and they go and mix it with water to drink the cold water, right? They don't have like big fridges. Even though in these days, if you go to Arab in the summertime, you see people are bringing some ice cubes and they are selling. Okay. The beautiful example is that a wise man says that when I saw a person selling the ice cube and shouting, "Have mercy on the one whose capital is melting. राम करो उस पर जिसका सरमाया पिघल रहा है. Come and buy this, otherwise his capital is going to be melted." And he was shouting like this. The wise man says, I picked this way of selling ice and I understood the meaning of my life. My life is just like an ice cube melting day by day. If I don't care of it, I don't use it properly, and I don't utilize it in the right way, I will be going to a big loser. ठीक? Because total life क्या हो जाएगी? Melt हो जाएगी. Okay. आगे 4 पॉइंट अल्लाह ने इसमें बताए हैं इल्ला कह के. Except those, number 1, who believe, ईमान. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Except those who believe and do righteous deeds and advise each other to truth and enjoin on one another to patience. 4 ही 4 काम करने हैं लाइफ में ताकि हम उस खुसरान से बचें, उस लॉस, बड़े लॉस से बचें. लाइफ वैसे भी मेल्ट हो रही, वैसे भी बीमारी जा रही, मगर ये 4 काम करें. नंबर 1, to have faith, iman. Number 2, to have good deeds, righteous deeds. Number 3, to advise each other about the truthfulness. हक जो है वो इतने important है. وتواصوا بالصبر. And in order to be on the right path stably, you need to have patience. Otherwise, you might go astray because of not having the patience. सब्र बहुत जरूरी. ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो you are the victorious one, you are not loser. You are gaining second by second. Right? ईमान है, अमल साले है, तवासो बिलहक, फिर तवासो बिस्सब्र. The question is that इमाम अली के इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की हदीस भी यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ. मैं उसकी इमाम फरमाते हैं दुनिया सूक़ुन रबिहा फ़ीहा क़ौमुन व ख़सिरा आख़िरुन. Means the world is a marketplace where some people gain and others lose. हम क्या है, लूजर हैं या गेनर हैं? We can gain, yes. ये मार्केट है, इसमें हम हर सेकेंड में देखें क्या करना चाहिए कि it should be the best utilization of that second. अब हम आए हैं तफसीर की दर्स में ना. The best moments are our moments now. लोग हो सकता है सो रहे हो सकता है इस वक्त कोई फुटबॉल मैच देख रहा हो सकता है कोई मूवी, इंडियन मूवी देख रहा हो सकता है कोई सो रहा हो सकता है कोई बीवी से लड़ रहा हो सकता है कोई बच्चों से झगड़ा कर रहा हो सकता है कोई जो है मार्केट में ऐसे वैसे फिर रहा हो, ऐसे कोई फजूल वक्त जाया कर रहा हो, मगर आप यहाँ पर बैठकर कुरान को समझने की कोशिश करें. द बेस्ट moments are your moments. So you're gaining. You're not considered to be the losers. The best time is your time now. Right? So by time, you are not the losers. I can say, I can swear that you are not losers. You are the victorious and the winners. Right? So, हमारे लिए gaining के लिए सिर्फ 4 actions हैं. और ये भी बता दूं 4 अलग अलग नहीं है. We have to make sure that every single second of our life has collectively this 4 together. कभी एक लम्हा भी इन 4 से हमें अलग नहीं होना है. ऐसा नहीं कि एक है तो चलेगा, 2 है तो चलेगा,
तीन है तो चलेगा ना, एक साथ हमें पूरे चारों के चारों का होना जरूरी है। यानी एक साथ हमारे पास ईमान भी हो, अमल साले भी हो, हक पर डटे रहने और दूसरों को हक की तरफ बुलाने की भी हमारे अंदर वो सोच बाकी रहे, साथ में हम सब्र भी करते रहे और दूसरों को भी बताते रहे। ये चारों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन वी से ईमान, मुसलमानों में ईमान अल्लाह पर है, रसूल पर है, अहले बैत पे नहीं, इमामों पे नहीं। व्हेन वी से इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू is having the faith and belief in all aspects of beliefs. खाली अल्लाह पे ईमान काफी नहीं। अल्लाह पे ईमान है, उसकी अदालत पे नहीं है, नो यूज। अल्लाह पे है मगर उसकी मशीयत पे नहीं है, या उसके एट्रीब्यूट्स पर ईमान नहीं है। अल्लाह पे ईमान है, उसके एट्रीब्यूट्स पर भी ईमान है, मगर जन्नत और जहन्नम का ईमान नहीं है। उस पर ईमान है मगर फरिश्तों पर ईमान नहीं है। उस पर ईमान है मगर प्रॉफिट्स पर ईमान नहीं है, या प्रॉफिट्स पर भी ईमान है मगर उनके सक्सेसर जो है ना, उनके जो इमाम्स हैं उनके पर नहीं। तो फिर दैट इज नॉट टेकिंग यू आउट ऑफ योर लॉस, यू आर स्टिल लूजर बिकॉज यू डोंट हैव कंप्लीट ईमान। द कंप्लीट ईमान इज द ईमान एंड द फेथ connecting to Allah and everything which is coming from Allah subhanahu wa ta'ala। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नजर रखें। हर वो चीज जो अल्लाह से हमें मिली, अल्लाह की तरफ से, उस पर भी ईमान लाना है। फरिश्ते अल्लाह की तरफ से है कि नहीं है? बुक्स, कुरान, prophets, and even we don't say that the imams are made by us or made by Holy Prophet. No, they are also made by, chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. So all these things should be properly believed. ईमान वो अमल सालिहात, कुछ अमल कर लेते हैं, कुछ हमारी हालत ऐसी है। Unfortunately, we are not comprehensive actor. We act whenever we see it is good to act. There is no harm in it. हम जहाँ फायदा है वहाँ कर लेते हैं, जहाँ नुकसान है, खतरा है, वहाँ नहीं जाते। हम डरते हैं कभी कभी, ठीक भाई हक बात बोल दो, कहने नहीं वो नाराज हो जाएगा, फिर क्या हमारे हक है, कोई नहीं हक, फिर फला नाराज हो जाएगा, नहीं बोले, ना बोले, नहीं मैं किसी उनके ताल्लुकात तोड़ना नहीं चाहता, मैं उनके सबके साथ अच्छा रहना चाहता। सो वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, वी हैव लूजिंग, वी आर द लूजर। तो ये चारों के चारों साथ में होने चाहिए। द क्वेश्चन इज हियर, अमल साले का मतलब क्या? Good deeds. Come on, what is the meaning of amal saleh? Good deeds. Good deeds. Good deeds. Good deed. What do you say about something which is not considered to be worship? Good deed. उसकी definition क्या? What is the definition of good deed? Something that. Something that is good. Yeah, something good. I know. What is the proper explanation or definition of good deed? The action is What there. deed should be considered to be good deed? In order to become good deed, what conditions should be properly met? Huh? An action that Allah likes. Yeah. The important point is whatever you do, it has to be for the pleasure of Allah. Qurbatan. Otherwise, even though many scientists they are doing good deed, Trump maybe he is also doing something good, right? But he's not considered to be amal saleh, because one of the important condition of a doer is to do it for the pleasure of Allah. Otherwise there is no thawab, reward, क्योंकि जिसके लिए किया है उसी के पास जाके मांगोगे ना। अगर किसी एक बिजनेसमैन के पास कोई आए और काम उसने उसके पड़ोस में जो उसका जो कॉम्पिटिटर जो था ना, शॉपकीपर, उसके लिए काम किया था, और इसके पास आके कहता है मुझे वो उसकी उजरत दो, तो वो दे देगा। अगर तुमने उसके लिए किया था जाओ उसके पास मांगो ना, मेरे पास क्यों आ रहे, तूने मेरे लिए थोड़ी किया। तो अल्लाह भी कहेगा ये जितने भी काफिर है, मुशरिक है, जो अल्लाह को नहीं मानते और अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते, वो आएंगे कहेंगे भाई हमने ये किया वो किया। अल्लाह कहेगा तूने मेरे लिए किया था? नहीं, तुमने तो अपने लिए या दुनिया में किसी और को खुश करने के लिए किया था, तो उनसे जाके मांगो। वो सारे कहाँ है? उधर जहन्नम में, तो जाके वहां मांगो। So you don't have reward out of some very good deeds. एक आदमी ने यतीम खाना खोला, बहुत ज्यादा खिदमत करा, एक आदमी बहुत ज्यादा फर्ज करो मिस्किनों की मदद करा, मगर all is not for Allah subhanahu wa ta'ala, for himself,
or to show off or to get some reward out of people. लोगों से वाह लेने के लिए, तो वो यही मिल जाएगा उसको सवाब जो भी है वो अल्लाह कहेगा मेरे लिए नहीं किया था ना. It is not for me. It was not for me. That's why there is no reward for you. If it is for me, then only you can expect the reward from me. Does it make sense? Yeah? Alright. तो ये इसकी definition. Good deed की definition क्या है? The deed in which our intention is to achieve the pleasure of Allah. Otherwise, there is no good deed. अच्छा, वतवासौ बिलहक, वतवासौ बिस्सब्र. ये क्या दोनों good deeds में आते हैं कि नहीं आते? It's a part of good deed. Advising each other of truth or enjoying one another of patience are the acts coming under the Amal Saleh. So why it has been mentioned separately? Was it good question? Yeah? है ना? सवाल समझ में आया? सवाल ये है कि जब अमल साले में ये दोनों चीजें भी हैं ऑलरेडी. अमल साले में नेकी की तरफ बुलाना, हक की तरफ बुलाना, सब्र की बात करना, सारे क्या हैं? उसमें शामिल है. तो क्यों अल्लाह ने अलग से इसको दो अलग चीजें बयान करी हैं? Maybe they are the most important. माशाअल्लाह, गुड पॉइंट. कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं ना, किसी को कहते हैं कि जितने भी मोमिनीन हैं कल हमारी दावत में आ सकते हैं या हमारी मजलिस में सब आए, मगर उसके बाद कुछ लोगों को चुपके से फोन भी करते, तुम भी आओ तो. Why? Because you pay more importance to those people. That's why you're mentioning them separately. While when you already announced generally that all mu'minin are welcome to my home, but you wanted to call some important people to say the same, but show the importance. यहाँ भी अमल साले में the best अमल साले दो हैं. The best. एक हक की तरफ बुलाना, दूसरा सब्र की तरफ टिकना, सब्र की बात करना. ये दोनों ही चीजें हक पे रहना चाहिए और always try to be patient as well. Without patience you cannot stay on the right path. Just to keep yourself on the right path you need the patience. So that's why these two things are very important. Allah has mentioned separately. وآخر دعوانا अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ये 4 principles भी मैंने बयान कर दिए हैं. इंशाअल्लाह आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे. नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह हम बहुत ही अहम सूरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरा जिसको हम नमाजों में पढ़ते हैं, खासकर फजर की नमाज में, मगरिब की नमाज में ताकीद है कि हम उसको पढ़ें. सूरतुल क़द्र है, सूरत इन्ना अंज़लना इंशाअल्लाह. उसके बाद अभी मजीद और टोटल 3 सूरे और रह गए हैं. आप हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह तो हम विल अचीव दिस गोल ऑफ 7 शॉर्ट सूरास इंशाअल्लाह. ठीक है. नाउ इट्स ओपन टू यू. You can ask your questions. Bismillah. Yes. Sir, why in Jummah namaz, before or after the khutbah, the Imam recites Surah As? Recite Surah Al-As. It is mustahab. It is recommended that the surah of Wal-As, because it is a very important surah talking about the salvation of human beings and giving you the complete package of salvation, it is recommended that in the first khutbah, when Imam finishes his first khutbah, recite this surah, and in second sermon, after finishing the second sermon, recite Surah Tawheed, right? Because just like 2 rakat of salat, you know the salat, 2 rakat of salat, what we do after Surah Al-Hamd, recite 1 surah in first rakat and second rakat, we do Surah Tawheed. Usually we do that because of the importance of the surahs. Similar to that, because 2 sermons are considered to be the replacement of 2 rakat of 4 Dhuhr prayers, right? 4 rakat of Zuhr prayers. 2 rakat we read Suratul Jummah prayers, and 2 rakat, instead of 2 rakat we listen to 2 khutbahs. Yes? In both khutbahs, 2 surahs are recited. One is in first surah, first sermon, and the second one is in second sermon. Got the point? Yes? MashaAllah. Yes? You had some question, yeah, I know that. No? Yes. Do you know where it says advise people to the truth? What's the difference between this and the Sunnis do dawah? Da'wah is also a good thing, but in Islam, the approach should not be harsh, should not be forcefully, should not be without
logic, right? What they do is they say, oh, Islam, if you don't believe in that, you are going to hell, right? You cannot scare people, forcefully ask people to come to Islam. Yes, there is a beautiful way, as beautifully Quran says, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Use the tactic which is the best to convey the truthfulness to others, right? What is the best action? To practice what you want to preach. And then through your practicing, if you just say once, they listen to you more, right? It's very important. Even in our house, the father and mother, they want their children to be perfect, right? They want to see they are praying salat on time. But once the children, they see, my mother is not doing that, my father is not doing that, right? They ask me to do that, so they see the difference between the practice and the preaching. So the best way is to, before preaching others, practice it. Yes? मैं जरा सा तारीख में जाऊंगा तो रसूलुल्लाह ने सहाबा में से हर एक को एक एक मुल्क में एक एक जगह पे भेजा तबलीग के लिए. मौला अली को यमन भेजा, वापस आए तो वो खाली शिया मुसलमान ही नहीं हुए बल्कि मौला अली के विलायत के कायल भी हुए. बाकी जगह पे जो साहबी गया वहां पर रसूल की भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिसालत मानी, उसके बाद फिर मुकर गए. और अगर बाकी भी रखा तो अहले बैत की कोई मोहब्बत उनके दिल में है नहीं. क्यों? क्योंकि उनके दिल में ही नहीं थी वो मोहब्बत. बिकॉज दे themselves they didn't love Ahlul Bayt, that's why they didn't preach the love of Ahlul Bayt to them. So what's the point? And because of their attitude, the Christians got point against you. They say, you always say fear Allah, fear Allah. We say love God, love God. Love is better than fear, right? They got the point. Why? If you come to the Shia Islam, Quran says, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Those who are having faith and iman, they love Allah stronger than others. So we should love Allah rather than ask people to fear Allah, right? That the way of approach is different. Yes? हो गया? कोई सवाल नहीं आप लोगों के पास? नहीं? वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अहली बैतिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन al-ma'सूमीन. As you know, I am going to announce it again and again. We have started with the intention of having tafsir of 7 short surahs. We have done, alhamdulillah, the four surahs, and we only have left 3 surahs more. Suratul Qadr, then Suratul Falaq, and Suratul Nas, the last 2 surahs. And in total, we will be completing 7 surahs. Inshallah, the last session will be the test session. We will prepare multiple choice questions online. You can just tick the right answers, and inshallah once you submit the test paper, based on the results we will have the closing ceremony next after having the test the next week. Inshallah we'll have some prizes and gifts. The best prize would be, inshallah, from Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah will give us some special blessings, and we will be showered by His, inshallah, special blessings, so that when we enter into Ramadan, when before Ramadan, Rajab and Sha'ban, we will have more blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Recite salawat. Thank you so much.